सागर की मकरोनिया में घटित एक हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों ने आज जमकर हंगामा मचा दिया। सागर बीना मार्ग को 4 घंटे तक बाधित रखा और बीते दिन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के ब्लास्ट से मृत रूपेंद्र के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता। मृतक के परिवार से एक व्यक्ति को सास की नौकरी और उसके बच्चों के परवरिश के लिए हर माह एक निश्चित राशि की मांग प्रशासन के समक्ष रखते हुए और मृतक के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार न कर उसको गल्ला मंडी के पास पहुंचे सड़क पर रखकर चक्का जाम लगा दिया। पूरी घटना से आक्रोशित परिजनों का सबसे ज्यादा आक्रोश राय हॉस्पिटल के खिलाफ सामने आया, जहां सीधे तौर पर उसकी लापरवाही से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हॉस्पिटल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बड़ी संख्या में इस दौरान हो रहे प्रदर्शन में परिजनों के साथ समाज के लोग और आसपास के रहवासी भी सड़क पर उतर आए, जिनमें महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। चक्का जाम की सूचना पर सीएसपी, तहसीलदार, एसडीएम मोतीनगर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और नियमानुसार जो सहायता होगी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। लेकिन परिजन सब मांगों पर लिखित में प्रशासन से मांग पर अड़ गए और कलेक्टर को बुलाने की मांग उठाने लगे, जहां आपसी चर्चा का दौर प्रशासन और आक्रोशित परिजनों के बीच 4 घंटे चला। पर जब कोई हल नहीं निकला तो परिजनों ने आपा खो दिया और वह राह चलते लोगों से मारपीट पर उतर आए। वहां खड़ी प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी और पेट्रोल डाल आगजनी का प्रयास भी किया। जब पुलिस ने रोका तो उनसे भी उलझ गए, जिसके बाद हालात बेकाबू होने पर पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी और बल प्रयोग कर भीड़ और परिजनों को खदेड़ने का प्रयास हुआ, जिसके चलते हंगामा की कमान संभाले महिलाओं पर भी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने लाठी भांजी, जिसके बाद मृतकों के परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पर भीड़ और परिजनों को खदेड़ने का प्रयास हुआ, जिसके चलते हंगामा की कमान संभाले महिलाओं पर भी पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने लाठी भांजी, जिसके बाद मृतकों के परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह मौके पर डटे रहे। जहां फिर प्रशासन ने मौके हालात की नजाकत को समझ एक बार फिर संवाद किया और उन्हें मनाने का प्रयास हुआ। जहां कुछ मांग पर प्रशासन ने उन्हें लिखित में दिया, जब जाकर हंगामा शांत हुआ तब जाकर मृतक की देह को परिजन अंतिम संस्कार करने राजी हुए। मौके पर मौजूद एसडीएम के मुताबिक कल की घटना को लेकर परिजन आक्रोशित थे। उनकी कुछ मांग थी, जिनमें जो सहायता संबंधित मांग थी उस पर तात्कालिक राशि जो बनती है दी गई है और शेष मांगों के लिए भी प्रावधान होगा, उस लिहाज से कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। तो वहीं एडिशनल एसपी के मुताबिक पूरे मामले में राय हॉस्पिटल और ऑक्सीजन एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई होगी। मौके पर हंगामा करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाओं के मोर्चा संभालने बनी स्थिति से बिना महिला पुलिस बल के पुलिस बल को करनी पड़ी मशक्कत पर उन्होंने मना की। महिला पुलिस मौके पर देर से उपलब्ध हुई। बहरहाल पूरे हादसे के लिए कौन लापरवाह है, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है और अस्पताल प्रबंधन, गैस एजेंसी तो गैस एजेंसी आपे चालक पर लापरवाही का आरोप पल्ला झाड़ बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गलती दोनों की साफ नजर आ रही है। तो वहीं प्रशासन भी कटघरे में, जिसकी जिम्मा जो भी सुरक्षा मापदंड है उनकी जांच और निगरानी का दायित्व होता है, वह भी दर्शक बना बैठने से ऐसे हादसे सामने आते हैं जो किसी के घर का चिराग बुझा देते हैं, जिसके आक्रोश की परिणति आज का हंगामा देखा गया। वहीं मौके पर जब मीडिया की टीम कवरेज करने पहुंची तो चक्का जाम में सम्मिलित लोगों ने मीडिया पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप लोगों को जानकारी कब लगी थी? 7 बजे हमको जानकारी। आप पत्नी है उनकी? हाँ, क्या नाम है आपका? ये 3 बच्चे हैं आपको? उनको तो बोल लें दो यार। ये 3 बच्चे कमाने का आने वाला घर में वही थे। आप इसको कवर कीजिए।
न्यूज चैनल से हैं जब हमने पहले कही थी कलेक्टर के अलावा किसी से कोई बात नहीं होगी और नहीं होगी। मजदूर बना था वाले का मजदूर बना था हमारे पापा को हमारे पापा गाड़ी के मारेगा पहले इधर ही कार्रवाई का मजदूर बना। ये डॉक्टर संतोष राय की अर्थी है ये संतोष राय की अर्थी है संतोष राय की। चाहे आर्मी बुलवाएं 3 बत्ती पे लेके चले हैं अपन 1 से 1.5 घंटा के अंदर सुनवाई चाहिए। सबके पीए साहब हैं नहीं वो यही है कोई भी यही है नहीं हमारे साथ एसडीएम साहब है अरे एसडीएम है गाड़ी होगा राय हॉस्पिटल मुर्दाबाद अभी चाहिए गाड़ी का मालिक है और इसके लिए मजदूर क्यों बनाया गया और यार तुम्हारा से कह रहे बात ही नहीं करो इनसे कलेक्टर को बुलाओ बात खत्म है जब ये सुनेंगे तब कलेक्टर तक पहुंचेगी। मिट्टी जब के माने 1 करोड़ रुपया रखे जे मिट्टी में सर को होता है भाई शांत रहो। हां भाई 1 करोड़ रुपया रखे जे हमारा ने नौकरी लिखी जे और कोई पार्टी को पता नहीं जब मिट्टी का सो उठे या तो सीधी सी बात है हम आदमी जिंदा है दोनों पार्टियों पे कार्रवाई किया है। एफआईआर होगी उस हिसाब से बीच हटो ना सर आश्वासन में और करने में आश्वासन में मैं भी रक्षा समिति में समझाता हूँ कोई नहीं होने के बाद हॉस्पिटल 4 बजे का बहुत परिवार बहुत गरीब परिवार है। आप गरीब हम गरीब अरे तो हमका जाना तो नहीं है क्या हम गरीब परिवार है आप देखते खुद आए हो अरे हमका जाना तो नहीं है हम ऐसी बात का। आज जो चक्कर जाम किया है आप लोगों ने क्यों किया है और क्या मांगे हैं आपकी? हमने इसलिए चक्का जाम किया है हमारे 3 बच्चे हैं इनके पालन पोषण के लिए 1 करोड़ रुपया और दोनों पार्टियों के लिए ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं और इस बच्ची के जब तक कभी 18 साल की नहीं है
तब तक हर महीने तनख्वाह चाहिए। 18 साल के बाद 18 साल के बाद उसके लिए नौकरी चाहिए। नहीं, जो अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप? दोषियों पर कार्रवाई नहीं करे होगी तो क्या हम करेंगे? दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। हम मिट्टी ठिकाने नहीं लगने देंगे, चाहे मिट्टी सड़ जाए या फिर तई मिल जाए, हम मिट्टी ठिकाने नहीं लगने देंगे। हाँ बनना अरे मैंने एक्सीडेंट सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनके रखने से विस्फोट हो गया था गाड़ी से उतार के टाइम। जो वाहन से ऑक्सीजन सिलेंडर उतार रहा था विस्फोट उसकी डेथ हो गई। ये लोग चक्का जाम की हो गए। कुछ मांग थी ना, तो जनरली जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके आधार पर उनकी पूरी कर दी गई। क्या डिमांड थी जिसको लेकर 4 घंटे तक की डिमांड तो उनकी 1 करोड़ रुपये को दिया जाए शासन की तरफ से, पर कोई जेन्युइन नहीं थी। उसके लिए जो हमारा संबल कार्ड है, संबल कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपये की राशि दी गई है। 2 लाख रुपये को अतिरिक्त हॉस्पिटल सहायता राशि। देखा गया बहुत कठिन टास्क था, कल भी और आज भी, पर कैसे पूर्ण हुआ? काफ़ी कह रहे 9 बजे से मेरा PM के बाद से अभी तक जाम चला। प्रशासन की भी काफ़ी कह रहे किरकिरी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? पुलिस की टीम और हमारे रेवेन्यू की टीम जो है मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ उनके जो चक्का जाम की होती है लोगों से बात करके आपसी समन्वय के साथ उसको निपटा रहे हैं। जो लाठीचार्ज हुआ उसमें क्या कहेंगे आप? लाठीचार्ज ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ लोग भाग रहे थे तो उनको भगाया, ऐसा कोई बहुत गंभीर श्रेणी का था और एक घटना हुई थी जो बहुत ही सबके लिए दुखद और अनएक्सपेक्टेड घटना थी। तो कल हम लोगों ने फिर इस घटना के परिप्रेक्ष्य में तत्काल FIR दर्ज कर ली थी थाना मकरोनिया में। और मकरोनिया में जिन लोगों की लापरवाही पाई गई थी अस्पताल प्रबंधन और गैस एजेंसी के संचालक की, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद आज फिर जो मृतक है उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर रोड पर चक्का जाम किया गया था। तो जिसके संबंध में कुछ
सब लोगों को समझाइश दी, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, सब लोगों के द्वारा समझाइश दी गई। तो उसके बाद समझाइश के बाद हम यहाँ से मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए चले गए। सब देखा गया तो किसी धारा में कहना चाहिए केस पंजीबद्ध किया गया? अभी 304(a) और 34 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। आगे विवेचना में अगर कोई और साक्ष्य आते हैं, किसी भी तरह के साक्ष्य आते हैं, तो आपकी पुलिस बल के द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ उसमें क्या कहेंगे? यहाँ चूँकि भीड़ थी और भीड़ के द्वारा कुछ प्रोटेस्ट करने के द्वारा कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किसी गाड़ी को डैमेज किया गया था, तो उसी तारतम्य में उनको वहाँ से भगाया गया था। सर, जैसा महिला पुलिस नहीं दिखी, क्या कारण रहा है? महिला पुलिस शुरुआत में कम थी, फिर बाद में बुलवा ली गई थी। तो जिस तरह की ग्रेविटी, सर जैसे आपने बताया अस्पताल प्रबंधन और गैस एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो कौन सी लापरवाही ऐसी नजर आई जिसके तहत मामला दर्ज किया गया है? यहाँ अगर किसी तरह का कोई परिवहन होता है जो रिस्की मटेरियल होता है, जैसे गैस सिलेंडर्स होते हैं या ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स होते हैं या अन्य किसी तरह का केमिकल होता है, तो ये जिम्मेदारी रहती है संबंधित संस्थान की कि वो उसका परिवहन जो है वो सुरक्षित तरीके से करवाए, SOP के माध्यम से करवाए। जहाँ पर वो डिलीवर होता है, ये उस संस्थान की जिम्मेदारी होती है कि उसकी डिलीवरी को प्रॉपर तरीके से रखें और स्टोरेज जिस जगह पे करता है वो जगह भी सुरक्षित हो। तो इस तरह की प्रथम दृष्टया लापरवाहियाँ पाई गई हैं, तो इस आधार पर करना पड़ेगा। सर देखा गया चीन से दोबारा एक नया वेरिएंट आया, तो ऐसा तो नहीं स्टॉक कर रहा है उसके लिए गैस सिलेंडर स्टॉक कर रहा है? इस संबंध में स्टॉक करने जैसी स्थिति तो प्रथम दृष्टया नहीं समझ में आती है, क्योंकि अस्पताल है, वहाँ गैस सिलेंडर की ज़रूरत अक्सर होती ही है। तो वो उस बिंदु पर भी हम लोग विवेचना करेंगे कि अतिरिक्त स्टॉक तो नहीं करना चाहिए। जितने ऑक्सीजन सिलेंडर कंपनियों पर कहना चाहिए आपने छापा मारा, अभी पूरी जाँच दायरे में है। ये सब विवेचना के विषय हैं। अभी ये विषय था जिसपे सबसे पहले पीड़ित परिवार को जो राहत और हेल्प की जा सकती है